इस एक्सप्लेन में महाराणा प्रताप की अदम्य ऐतिहासिक विरासत और अचूक युद्ध रणनीतियों का सीधा विश्लेषण करते हैं। सोचिए, ऐतिहासिक दावों के अनुसार युद्ध के मैदान में वे पूरे 208 किलो के भारी भरकम हथियार और कवच पहनते थे। आमेर जैसे राज्यों ने तो मुगल साम्राज्य से समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ पूरी तरह स्वतंत्र और अडिग खड़ा रहा। भीलों और लोहारों के बीच पले बड़े प्रताप ने शुरुआत में ही छापामार युद्ध की बेहतरीन रणनीतियां सीख ली थीं। 1572 के राज्याभिषेक से ही उनका असल सफर शुरू हुआ, जिसने मुगलों के खिलाफ दशकों लंबे संघर्ष की नींव रखी। मेवाड़ के आजाद होने तक महलों और सुख सुविधाओं का पूरी तरह से त्याग, ये थी उनकी एक बेहद कठोर प्रतिज्ञा। युद्ध टालने के लिए सम्राट अकबर ने जलाल खान और मान सिंह सहित कुल 4 कूटनीतिक दूतों को भेजा था। प्रताप ने मान सिंह के साथ कूटनीतिक भोज से इनकार कर दिया। कारण साफ था, मुगलों के साथ उनका गठबंधन। कूटनीति पूरी तरह विफल हो गई। क्या छोटा सा मेवाड़ मुगलों की विशाल सैन्य शक्ति का सामना कर सकेगा? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। 1 लाख मुगल सैनिकों का सामना मेवाड़ के 20,000 शूरवीरों से था। मेवाड़ की सेना वाकई अनूठी थी। राजपूत, भील, पठान और लोहार सब एकजुट होकर शाही सेना से जमकर भिड़ गए। युद्ध में प्रताप ने आक्रामक प्रहार किया। उन्होंने सीधे मुगल सेनापति के हाथी पर अपने भाले से जोरदार वार किया। प्रताप घायल हो गए थे। तब उनके महान घोड़े चेतक ने 26 फुट गहरी खाई पार करके उनकी जान बचाई। वीर झाला बीदा ने महाराणा का राज छत्र धारण कर लिया और उन्हें बचाने के लिए एक छलावे का काम किया। भारी नुकसान सहकर मुगलों को पीछे हटना पड़ा। क्रोधित होकर अकबर ने मान सिंह पर अस्थायी पाबंदी लगा दी। पहाड़ियों से छापामार युद्ध लड़ते हुए प्रताप ने मुगल चौकियों पर लगातार हमले किए और कुंभलगढ़ वापस जीत लिया। मंत्री भामाशाह के 25 लाख रुपए के दान ने मेवाड़ की कमजोर हो चुकी सेना में नई जान फूंक दी। इसी धन से 1582 का दिवेर युद्ध लड़ा गया, मुगलों के ठिकानों पर एक बेहद चौंकाने वाला और विनाशकारी हमला। इतिहास के अनुसार दिवेर में प्रताप की सेना के सामने 36,000 मुगल सैनिकों ने मजबूर होकर घुटने टेक दिए। अंततः 32 किले जीते गए, चावंड राजधानी बनी और 12 वर्षों की शांति और आर्थिक सुधार का दौर शुरू हुआ। 1597 में 57 की उम्र में उनका निधन हुआ। अपने पीछे वे पूर्ण स्वतंत्रता की एक अमर विरासत छोड़ गए। अंत में एक सवाल, क्या इन जमीनी गठबंधनों और छापामार रणनीतियों के बिना भारतीय सैन्य इतिहास पूरी तरह बदल जाता?